ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्तूप है। हम इधर नीचे कुछ है। स्टाइल क्या होता है इबादत का? वो ऐसे हाथ बांध के जोड़े बाहर बैठ के मानते हैं। बादशाह अशोका है, उसके दौर में बुद्धा की राख को दफनाने के लिए हो ला 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 ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मानक्याला स्तूप, मानक्याला स्तूपा या तोप मानक्याल। अगर आप रावलपिंडी से मंदरा की तरफ जाएं, रवात क्रॉस करने के बाद मंदरा से पहले आएगा सागरी मोड़। यहाँ पर असल बन्नू पलाव के साथ से ये आपने लेफ़्ट टर्न कर जाना है। ये रोड जो आपको नज़र आ रहा है, ये रोड जाता है सीधा मानक्याला गांव की तरफ और बहुत ज़बरदस्त रोड है। ये तकरीबन 2 किलोमीटर है। यहाँ से मानक्याला स्तूप आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा। जो ही आप टर्न करेंगे आपको नज़र आएगा। इस गांव के बारे में ये कहा जाता है कि इसको राजा मान या मानक ने आबाद किया। चूँकि स्तूप इसी मानक्याला गांव के रकबा में है, इसलिए ये हुआ मानक्याला स्तूप या तोप मानक्याला। ये डायरेक्शन वाले बोर्ड आपको रावलपिंडी से मंदरा जाते हुए 2-3 जगह पे नज़र आएंगे, इसलिए जो भी आना चाहता है उसको मेरे ख्याल में यहाँ पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, मैंने भी 2-3 दफ़ा ये देखा, तो आज मैं फिर गुजरा तो मैंने सोचा कि ये इसको विज़िट किया जाए। ये जीटी रोड से करीबन 2 किलोमीटर मानक्याला गांव से बिल्कुल साथ है। बेसिकली ये बुद्धा के साथ इसको रिलेट किया जाता है। शहजादा सतवा जो कि बुद्धा का पिछला जन्म था, उसमें इन्होंने शेर के 60 बच्चों का पेट भरने के लिए अपना कुछ जिस्म का हिस्सा या अपना पूरा जिस्म जो है वो कुर्बान कर दिया। और जब कुर्बान किया तो उसके बाद इस स्तूपा की जो तामीर की गई, और उसमें कुछ बताते हैं कि ये कनिष्का के दौरे हुक्मरानी में इसकी तामीर की गई, और कुछ दूसरे नज़रिए के मुताबिक इसकी जो मौर्य बादशाह अशोका है, उसके दौर में बुद्धा की राख को दफनाने के लिए ये स्तूपा 84 स्तूपा तामीर किए गए थे, जिसमें वन ऑफ दिस आउट ऑफ 84 स्तूपास। ठीक है, तो इसकी जो दरियाफ्त है 1808 में इसकी दरियाफ्त हुई और 1891 में इसकी बहाली की गई, और अभी भी ये अपनी असली हालत में मौजूद है। आज ये 1975 के कानून है जो मानक्याला स्तूपा जो है नवाजरात के कानून मजरिया 1975 के तहत ये एक महफूज यादगार है। अच्छा, मेरे साथ ये इधर के लोकल मानक्याला गांव के इस जगह के रहने वाले हैं बिलाल बादशाह। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा बिलाल भाई, हिस्ट्री तो इसकी बहुत पुरानी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप छोटे से थे तो ये था या नहीं था, तो ये तो 2000 साल पुराना है। ठीक है, आप इसके बारे में आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या अभी भी इसको गवर्नमेंट इसका ख्याल रखती है? कोई रेनोवेशन या कुछ हो रहा है इसका? जी जी, इस पे काफ़ी सारे काम कर रही है जी गवर्नमेंट। तो कोरियन वो आए हुए हैं साथ ना। ठीक है, तो इनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक तो है, काफ़ी सारे तरक्याती काम माशाल्लाह कर रही है। ठीक है जी जी तो और भी इधर से बाहर से लोग देखने के लिए आते रहते हैं इधर? जी जी, बहुत ज़्यादा इधर तो टूरिज्म तकरीबन ऑल इन वर्ल्ड से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्तूप है। वैसे तो पाकिस्तान में तकरीबन 7 या इससे प्लस को स्तूपे पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा मानक्याला ये हमारा स्तूप है। अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ है इधर कि इसके ऊपर से खुदाई की गई थी दरमियान से, जी क्या जी ऊपर कभी किसी ने चढ़ के देखा? जी 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 जी, बहुत सारे टूरिज्म भी ऊपर जाते हैं। ऊपर चढ़ने का रास्ता है किस तरफ से? इसकी बैक साइड से ना। अच्छा, मैं तो जी। गया हूँ तो मुझे चारों तरफ से रास्ता तो नजर नहीं 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 नहीं, ऊपर चढ़ने का इतना कोई आसान तो नहीं है, लेकिन ऊपर चढ़ने का इजीली तकरीबन टूरिज्म भी ऊपर जाते हैं ना। चलें जी, अगर टूरिज़्म ऊपर जाता है तो हम भी कोशिश करते हैं, आए चलते हैं ऊपर। ये जो साथ मानक्याला गांव आपको नज़र आएगा, ये गांव के बारे में बताया जाता है कि इंडो सेथियन बादशाह मानेगिल ने आबाद किया, जो वक़्त के साथ साथ मानकपुर, मानक नगर और बिल आखिर मानक्याला मारूफ हुआ। अच्छा, जनरल वेंचोरा जो कि रंजीत सिंह की फ़ौज का फ्रांसीसी अफसर था, उसने पहली दफ़ा इस मानक्याला स्तूप के वस्त में दरमियान में खुदाई की, जो मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। और 3 मीटर की खुदाई पर उसको एक लोहे का डब्बा मिला, जिसमें एक सोने का छोटा सा डब्बा था, जिसके ढकने पर बहुत खूबसूरत काम हुआ था। और इसमें और बाकी चीज़ों के साथ अब्दुल्ला बिन हज़ीन की चांदी का सिक्का और फ़ौज के हुक्मरान यासु वर्मन की चांदी का सिक्का, और इसके अलावा 2 मज़ीद सिक्के जिन पर सूरज देवता की छवि थी वो मिले थे। 14 से 20 मीटर की खुदाई के बाद दोबारा कुछ एक डब्बा मिला, जिसमें सोने और चांदी के अलावा सासानी दौर के सिक्के और किशान हुक्मरानों के सिक्के भी शामिल थे। हो ला 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 ओ हो। मेरे साथ यहाँ इस वक्त ये लोकल बैठे हुए हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए, यहाँ की हिस्ट्री जो आपको पता है या जो आपने देखा है, हिस्ट्री तो इसकी बहुत पुरानी है, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा। यहाँ कोई फॉरेनर आते हैं?
जी बहुत आते हैं इधर बाहर के मुल्कों, हर यूरोप कंट्री से आते हैं इधर लोग आते हैं, गोरे भी आते हैं, चाइनीज भी आते हैं, वो इंडिया से भी आते हैं, इधर आके पूजा करते हैं। का स्टाइल क्या होता है इबादत का? वो ऐसे हाथ बांध के गोडे बाहर बैठ के मानते हैं, पूजा करते हैं, इन्होंने पूजा करके वो चले जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये ठीक है। सारा पैसा वो लगा रहे हैं, इधर रोड भी उन्होंने बनवाया है इधर। अच्छा, ये जो रोड जिस पे मैं आया हूँ, ये रोड भी उन्होंने, उन्होंने ये बनाया जो है। सामने नजर आ रहा है रोड आपको, जी। जीटी रोड से, ये रोड भी उन्होंने बनवाया है? उन्होंने बनाया है। ये कोरिया की टीम आई हुई है, वो कर रही है काम इधर, इधर नीचे कुछ है। अच्छा, तो क्या कुछ निकला भी है यहाँ से? इधर से वो मिट्टी के बर्तन अभी निकल रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं, मिट्टी के होते थे पहले जमाने में जो से चलते थे, ठीक है, वो निकले हैं उन्होंने पास नीचे से, वो उन्होंने रख लिए हैं अपने पास। ठीक है। अभी खुदाई करनी है, वो कह रहे 100 फुट से भी नीचे जाना है, 200 फुट नीचे। छोटे औजारों से या सही तरह कईयों से कर? नहीं नहीं, वो छोटे जार अपने बाइक से लेके आए हैं, वो जो से बाइक में नहीं होते, हम देखते हैं फिल्मों में, हाँ। घोड़े लगे होते हैं, वो छोटे छोटे दारों के साथ अच्छा। खुदाई करते हैं। ठीक है। वैसे इधर हमारे इधर गांव से लड़के उन्होंने 15 लगाए हुए हैं साथ। अच्छा। वो अपनी भी टीम पिंडी से भी लेके आए हैं, वो साथ खुद भी आए हैं। चोरिया की टीम जो सी होती है वो ऊपर होती है, सर पे काम लेकर आती है इन्हें पे। मतलब वो ऐसे सख्ती से काम नहीं करते? नहीं नहीं, हाँ। आराम से, वो कह रहे नीचे चीजें कोई ऐसी है, आराम से काम करना है, वो तो रोड नहीं लगाना इधर, खराब ना हो। खराब ना हो। अच्छा, ये जो जगह है जिसके बारे में बताया गया कि स्तूपा को दरमियान से खोदा गया, अच्छा, ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ शहजादा सतवा के जिस्म की राख बताई जाती है कि इन स्तूपों में दबाई गई। और यहाँ खुदाई के बाद मैंने पहले बताया कि 2 जगह पे इनको डब्बे मिले और 22 से 25 मीटर की खुदाई पर तांबे का एक और डब्बा मिला, जिसमें एक सोने का डब्बा था और इसमें कुशान हुक्मरानों हवेशका और कनिष्का के अदवार का एक सोने और चांदी के तांबे के कुछ सिक्के मिले। और ये तमाम नवादरात मानक्याल जो हैं आजकल ब्रिटिश म्यूज़ियम में इनकी नुमाइश होती है। अच्छा, इसके बारे में क्या कहते हैं वो, ये जो अंदर खुदाई की हुई है? ये खुदाई की हुई है जी, ये कह रहे हैं रास्ता निकलता है रवात किले में। ये पहले बाजार होता था, रवात जैसे हम बाजारों में जाते हैं, बाजार होता है, कपड़े जुतियों वाली दुकानें होती हैं, ऐसे पहले बाजार था नीचे। ठीक है। ये कह रहे दुनिया जरग हुई थी पहले 2 साल पहले, तो वो नीचे ही रह गया सारा कुछ। अच्छा, 2000 साल पहले जो चीज आई थी। ठीक है। किले के अंदर जाएंगे सीधा सामने तो एक दरवाजा उन्होंने बंद किया हुआ है पक्का पक्का, वो रास्ता सारा इधर आता है तोप के अच्छा, पास। तो ये इसको तोप कहते हैं ना? जी, अब गोरे आए हुए हैं, वो जहाँ जहाँ मशीन लगाते हैं उनको पता लग जाता है इधर कुछ है। अच्छा, मेरा इधर आने का मकसद बेसिकली तारीखी, आपको एक जगह दिखाना, एक तारीखी हिस्टोरिकल पॉइंट दिखाना। और मेरा ख्याल में काफ़ी हद तक एक अनप्लैंड विज़िट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बहुत हद तक एक प्लान विज़िट से भी ज़्यादा बेहतर मुझे इधर के जो लोकल्स मिले हैं, इन्होंने बातें बताई हैं, तो मेरे लिए ये बहुत ज़बरदस्त हो गया है। और ये जो बात कर रहे हैं कि ये वाला जो अपना इधर से खुदाई हुई थी, ये जाती है रवात किला तक। मेरी वीडियो आप ज़रूर देखें, इसी चैनल पे रवात किला की मौजूद है और वो इधर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन कोई दरमियान में कोई 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि ये रवात और मंदरा के दरमियान में ये वाला रोड मुड़ता है। हिस्टोरिकली जो बात हो रही है शायद इसको माना भी जा सकता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।